हेलो टेंथ क्लास, कैसे हो। हमें उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में निरंतर लगे हैं। तो चलिए, आज आप संस्कृत का तीसरा चैप्टर जो आलस कथा पाठ है, उसी पाठ से सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखना है। प्रश्न को और उसके सही और जो इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको बेहतर नंबर मिल सकता है, उस रूप में हम आंसर को देखेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आप देखिए, आपके स्क्रीन पे है। तो पहला प्रश्न कहता है, आलस कथा पाठ, आलस कथा का वर्णन विषय क्या है। आलस कथा का वर्णन विषय क्या है, मतलब आप इस प्रश्न को ऐसे समझिए कि आपके पाठ में जो आलस कथा चैप्टर दिया गया है, तो आखिर इसका विषय क्या है, देने का विषय क्या है, तो क्या सीख मिलती है, ये भी आप कह सकते हैं। तो कह सकते हैं कि देखिए, आलस कथा पाठ जो है, यह विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ नामक पुस्तक से लिया गया है। कथा ग्रंथ नामक पुस्तक से लिया गया है। आलस कथा, ये जो पाठ है, ये मानव के जो महत्व हैं, उसके महत्वपूर्ण गुण हैं, उनके जो दोष हैं, जो उसमें दुर्गुण है, उन दुर्गुणों के निराकरण की शिक्षा देते हैं। आलसियों को दान देने की इच्छा रखने वाले जो वीरेश्वर थे, उन्होंने यह जानने की उत्कंठा प्रकट की थी कि आलसी जीने की कला का कैसे निर्वहन करते हैं। देखिए, अर्थात ये एक चीज़ हुआ कि आलसियों को जो दान देने वाले वीरेश्वर थे, वह यह जानने की उत्कंठा प्रकट की कि वो जानना चाहते थे कि आखिर आलसी जीवन जीने की कला कैसे निर्वाह करते, अपने जीवन को वो कैसे निर्वाह करते हैं, वो जीवन कैसे बिताते हैं या जीवन कैसे जीते हैं। ये उसके मन में एक सवाल था, जिसके लिए उन्होंने आलसियों पे एक प्रयोग भी किया। चलिए, कहता इस लाभ के लिए मेहनत भी आलसी का रूप लेकर पहुंचने लगे। यहाँ पहुंचना है। तो क्या होता है कि जब वो दान वगैरह देने लगते हैं, तो लाभ लेने के लिए जो मेहनती थे, वो भी आलसी का रूप लेकर पहुंचने लगे थे। उनकी परीक्षा, अब जो आलसी थे रियल वाला और जो धूर्त आलसी थे, उन दोनों की परीक्षा तो लेना पड़ेगा। तो उसके लिए दान गृह में आग प्रज्वलित की गई, अर्थात आग लगा दिया जाता है। दान गृह बोलिए या आप वो आलसशाला जो आलसियों को रहने के लिए बनाया गया था, उसमें आग लगा दिया जाता है। जिससे क्या होते हैं कि जो डुप्लीकेट आलसी थे वो तो भाग गए, लेकिन जो रियल आलसी थे, रियल आलसी, वो नहीं भागे और वो आपस में बातचीत कर रहे थे। कोई कहते थे कि गीले कपड़े से ढक दे ताकि हम बच जाए, ठीक ना। कोई कहते थे कि इस घर में आग लगी हुई है, तो कोई कहते थे कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें बचा सकते। आपस में वार्तालाप कर रहे थे, जिसमें पहला पुरुष कहता है कि ये इतनी कोलाहल क्यों हो रही है, तो दूसरा कहता है कि शायद इस घर में आग लगी हुई है। तीसरा कहता है कि कोई ऐसे धार्मिक व्यक्ति, धर्मात्मा नहीं है जो हमें भीगा हुआ कम्बल ओढ़ा दे, जिससे हमारी जान बच जाए। और फिर चौथा आलसी कहता है कि अरे वाह चालो, कितना बोलते हो, तुम्हें बोलने में तकलीफ़ नहीं होती है, हमें सुनने में भी तकलीफ होती है। तो इस तरह से चारों आलसी आपस में बातचीत कर रहे थे। आलसी केवल करुणा के पात्र होते हैं, उस पर दया दिखाओ, बताओ कि भाई तुम आलसी हो, तुम दया के लायक हो, तुम बेचारा हो, तुम रियल में बेचारा हो। वैसे अगर आपको कोई बेचारा बोलता है तो आपको गुस्सा आता होगा, अगर आप रियल में आलसी हैं तो आप बेचारा शब्द के बिल्कुल सही पात्र हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न था, पहला प्रश्न देखे। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि किन की क्या क्या गतियां हैं, पठित पाठ के आधार पे स्पष्ट करें। यहाँ पे आपको एक श्लोक दिया गया है और उन श्लोक के अनुसार कहता है कि किसकी गतियां क्या है, किसकी गति जीवन धारा क्या है, यही पूछ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे कहता है कि गति को यहाँ विशेष रूप से विश्लेषित किया गया है। सॉरी, क्वेश्चन ऊपर भाग गया, मैं थोड़ा नीचे कर दूँ, यहाँ है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कह जो रहा है कि गति को,
अर्थात विशेष रूप से परिभाषित किया गया है, विश्लेषित किया गया है। जैसे स्त्री, पुरुष एवं बच्चों की गतियाँ अलग अलग है। स्त्री की गति, पुरुष की गति और उनके बच्चों की गति, ये तीनों क्या है, आपस में अलग अलग है। सबके जीवन का अपना आधार है। कहता स्त्रियों की गति पति है। स्त्रियों के जो पालनहार है, उसके पालनहार कौन है, उसके पति है। बच्चों की गति माँ है, उसकी माँ होती है बच्चों की गति। बचपन में अगर आप थोड़ा भी तकलीफ़ में थे तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आपकी माँ को होती थी। और आप इस बात को समझिए कि माँ माँ होती है। मैं इस पे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा, आगे क्लास देखते हैं। अब देखिए, आलसियों की गति कारुण, जो दयालु व्यक्ति है, कारुणिकता, दयालुता पर निर्भर करता है। ठीक, अर्थात स्त्री की जीवन संभागिमा उसके पति पर निर्भर करती है। बच्चों की जीवन वृत्ति उसकी माँ पर निर्भर करती है। और आलसियों की जीवन वृत्ति दयालुओं पर ही निर्भर करते हैं। तो श्लोक भी था आपका कि स्त्री नाम गति पति होते हैं और बाला नाम गति जननी, इस टाइप से श्लोक था, आप उसे भी पढ़िए। तो आप बस इसमें इतना इस प्रश्न में याद रखिए कि इस पाठ में जो गति है, पुरुष की गति, स्त्री की गति, बच्चों की गति, आलसियों की गति, ये अलग अलग है। पुरुष की स्त्री की गति उसके पति पे निर्भर करता है, बच्चों की गति उसकी माता पे निर्भर करता है और आलसियों की गति जो है वो दयालु व्यक्तियों पर निर्भर करता है। चलिए इस प्रश्न को देखें। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, आखिर नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है। अच्छा प्रश्न है। चलिए तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में आपको क्या करना है, उत्तर देना। देखिए, यह पाठ जो है क्या है कि यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है, जो एक उपदेशात्मक लघु कथा है। बिल्कुल सही, ये बात आप याद रखेंगे कि यह पाठ जो है विद्यापति द्वारा रचित है, जो पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है और ये एक उपदेशात्मक पाठ है जिसमें आपको शिक्षा दिया जाता है। आगे देखिए, विद्यापति ने मैथिली, अवहट, संस्कृत तीनों भाषाओं में रचना की। विद्यापति ये मैथिली के सबसे ज़्यादा चर्चित कवि रहे हैं और अगर आप इसमें देखिए तो ये अवहट और आदि कई भाषाओं में अपनी रचनाएं रचे हैं, जिसमें आपको संस्कृत भी शामिल है। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि के विषय से संबंधित अनेक मनोरंजक कथाएं दिया गया है। उसमें पुरुष परीक्षा से संबंधित है तो उसमें पुरुष के, मानव के जो हैं गुण दुर्गुण के बारे में बताया है। तो उसमें कह सकते हैं धर्म, अर्थ, काम इत्यादि के बारे में काफ़ी मनोरंजक कथा मिलता है। आलस कथा, आलस कथा में आलस्य के निराकरण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से आपको ये सीख मिलना चाहिए कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। देखिए, इस पाठ से संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है कि संसार में बड़े ही विचित्र विचित्र टाइप के प्राणी रहते हैं, मानव भी हैं उस प्राणी में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमें उम्मीद है कि आप प्रश्न बिल्कुल समझ रहे होंगे, मैं भी बिल्कुल स्थिर से आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे देखिए, आगे कहता है कि आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। यह आपका पाठ है कि आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो कह सकते हैं कि मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित आलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उसका भरण पोषण दयालु व्यक्तियों पर मतलब दयालु व्यक्तियों पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, दयालु व्यक्तियों पर निर्भर करता है। बिना कारुणशील व्यक्ति के संभव नहीं है उसका भरण पोषण। आलसी काम नहीं करते, यहाँ पे आप समझिए कि आलसी व्यक्ति जो होते हैं वो काम नहीं करते। ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही जो होते हैं उसकी व्यवस्था करते हैं, उसके खान पान रहन सहन की व्यवस्था करते हैं।
अतएव वो कह सकते हैं कि आलसी व्यक्ति आत्मनिर्भर ना होकर के दूसरे पर निर्भर रहते, परपोषी होते हैं वो। तो आपको स्वपोषी बनना है, अपना भरण पोषण खुद करना है, तो इसके लिए आपको आज के समय में तो पढ़ाई ही करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न आपका कि आलस कथा पाठ, आलस कथा का क्या संदेश है, आलस कथा पाठ से आपको क्या संदेश मिलता है, इस तरह का पाठ है, प्रश्न है। तो आंसर आप देखेंगे कि आलस कथा का संदेश है कि आलस एक महान रोग है, काफ़ी महान रोग है, बहुत बहुत महान रोग है, इससे बचिए। आलसी का सहायक प्रायः कोई नहीं होता, उसका सहायता करने वाले कोई नहीं होते हैं, और जो दयालु होते वही होते हैं। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अत्यावश्यक है, आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अगर आप कर्मठ नहीं है तो आपका जीवन नरकीय हो जाएंगे। कहता है कि हमेशा आपको कुछ ना कुछ का काम करना ही पड़ेगा। आलस्य शरीर में, आपके शरीर में आलस्य रहने वाला सबसे महान शत्रु होता है। अपना परिचय और समाज में विनाश अवश्य ही होता है, मतलब अपना परिवार, आलसी जो होते हैं, जिसके पास आलस है उसका विनाश उसके परिवार में होगा, उसका परिवार भी विनाश होगा और समाज में भी उसका कोई स्थान नहीं रहता है। जीवन में विकास की इच्छा रखने वाले जो भी चाहते कि हमें तरक्की चाहिए, हमें कुछ चाहिए है, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब आलस त्याग कर उद्यम से प्रेरित होते हैं। अब हो मतलब वो आपको निर्देश दे रहे हैं कि आप आलसी रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि आलसी पुरुष को आग से किसने बचाया। काफ़ी इंटरेस्टेड कहानी था ये, आप अगर ये नहीं पढ़े हैं तो आप चैप्टर में पढ़ सकते हैं, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा आपको वीडियो वो, तो आप उसे भी ज़रूर देखें। देखिए आगे कहता है कि आलसी पुरुष को आग से किसने निकाला था। देखिए 4 मूल आलसी थे। जब 4 आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे, तब योगी पुरुष या नियोगी पुरुष कह सकते हैं, या आलसशाला के जो कर्मचारी थे, उन्होंने उनके केस को पकड़कर ढकेलते हुए आग लगे हुए घर से बाहर निकाला। आलसी पुरुष आग से बच गए, झोटा पकड़ के बाहर निकाला, समझ रहे हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, बाल पकड़ के, उसका जो केस होता है, केस पकड़ के घींच के धकेल के घसीट के बाहर निकाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। वो बचना चाहते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके इच्छा मन में था कि कोई तो हो जो बचा ले। तो देखिए क्या कह सकते हैं कि आग से किस तरह बचना चाहते थे। तो चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे, ठीक है। शोरगुल सुनकर वो जान गए थे, मतलब वो पता चल गया कि घर में आग लगा हुआ, घर में आग लगी हुई, शोरगुल से पता चला। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर उन पर जल, वस्त्र या कंबल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाए। ऐसा चाहते थे, मतलब वो अपने जान की भी रक्षा नहीं करना चाहते थे। इतने खतरनाक और उच्च कोटि के एकदम महान आलसी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। कहता है कि आलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार स्पष्ट करें। यहाँ पे विद्यापति के विचार को स्पष्ट करना है। तो देखिए क्या है कि कहता है कि आलस कथा, आंसर देखेंगे, आलस कथा पाठ में लेखक विद्यापति ने अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। विद्यापति जी कहते हैं कि आलसी व्यक्ति जो है वो बिना मेहनत किए, परिश्रम किए अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। कारुणिक व्यक्ति के बिना वह अपने को मौत से भी नहीं बचा पाता, मतलब मृत्यु से भी नहीं बचा पाते हैं। आलस से शत्रु के समान है। यहाँ पे आलस क्या है, शत्रु के समान होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी अच्छा है और ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और ये प्रश्न पूछा ही जाएगा, आप बिल्कुल 100% श्योर रहें। देखिए कहता आलस कथा पाठ का सारांश देना, आलस कथा पाठ का सारांश लिखना है, ठीक।
तो इसके बारे में पूरा चैप्टर के बारे में आपको लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो क्या कह सकते हैं कि मिथिला के जो मंत्री थे, मिथिला के वीरेश्वर नामक मंत्री थे, वह स्वभाव से दानशील थे, दयावान था और वह अनाथों और निर्धनों को प्रतिदिन भोजन कराता था। उससे आलसी भी लाभान्वित होते थे, आलसियों को भी वो लाभ देते थे। आलसी को इच्छा भर भोजन की प्राप्ति और क्या कह सकते, आलसियों को इच्छित लाभ की प्राप्ति को जानकर बहुत से लोग बिना परिश्रम तोंत बढ़ाने वाले वहाँ इकट्ठे हो गए। मतलब यहाँ पे ये लेना आप समझिए कि क्या होता है कि आलसी व्यक्ति को जब वो लाभ देने लगे तो ये जान करके और भी धूर्त लोग जो परिश्रम नहीं करना चाहते थे, करते थे, थोड़ा मोड़ा आलसी थे, वो भी वहाँ पे आकर के लाभ लेने लगते हैं। इसके पश्चात क्या होता है कि आलसियों को ऐसे सुख देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे। धूर्त लोग भी भोजन प्राप्त करने लगते हैं। इसके बाद अत्यधिक धन व्यय देखकर आलसशाला चलाने वाले लोग आपस में विचार किए कि छल से कपटी आलसी भी भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, इसके लिए क्या कर सकते हैं कि परीक्षा लिया जाए। तो हम लोगों की गलती है, बिल्कुल गलती है, सही आलसी को परख नहीं पाते हैं। अतः उन आलसियों की परीक्षण करने हेतु उन्हें आलसशाला में आग लगा कर हल्ला कर दिया। मतलब आलसशाला में आग लगा करके और हल्ला कर दिया कि आलसशाला में आग लगी हुई है। ठीक, इसके बाद देखिए क्या होता है कि जब पता चल गया कि आलसशाला में आग लगी हुई है, इसके बाद घर में लगी आग को बढ़ते हुए देखकर सभी धूर्त भाग गए। लेकिन 4 पुरुष अग्नि का आभास पाकर भी अपने स्थान पर यथावत बने रहकर बात करने लगे कि 4 पुरुष थे जो आग को महसूस किया, आग लगी हुई, फिर भी वो नहीं भागे। तो आपस में बात भी करने लगे, उन्हें कोई इस अग्नि से निकाल ले। आपस में बात कर रहे हैं तो ताकि कोई वो घर में लगी हुई आग को या तो बुझा दे या उसे घर से बाहर निकाल ले। अंततः व्यवस्थापक जो आलसशाला के कर्मचारी थे, इस संबंध में उनकी आपस की वार्तालाप को सुनकर बढ़ी हुई अग्नि की ज्वाला से रक्षण हेतु उन्हें निकाल दिया। मतलब जब आग बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी तो उसके बातचीत को सुना और प्रूफ हो गया कि ये चारों एकदम निठल्ला है, एकदम पूर्ण रूपेण आलसी है, तो इसे निकाल लेना चाहिए। असली आलसियों की पहचान करते हुए उन्होंने पाया कि आलसी स्वयं अपना पोषण नहीं कर सकते, वो अपना जीवन पोषण नहीं कर सकते। वे देव या दयावान लोगों की दया पर ही जीवित रह सकते हैं, वो दयावान व्यक्ति के ऊपर ही निर्भर होते हैं। अतः उन्हें मदद की पूर्ण ज़रूरत है। इसके बाद उन चारों आलसियों को पहन से अधिक चीज़ें मंत्री देने लगे। मतलब कि उसको जितनी ज़रूरत थी उससे भी ज़्यादा पहल समझिए तो उससे भी अधिक चीज़ें देने लगी। तो चलिए, मैं हूं आपके अमित सर और नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो चैप्टर अगले क्लास में करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी खुश होंगे। तो मैं हूं आपके अमित सर, और आप अगर पूरा सिलेबस करना चाहते हैं तो आप चैनल को, अपने चैनल से आप जुड़ जाइए। बाकी आप तो पढ़ाई अपना कर ही रहे हैं और बिल्कुल लाभ लेते रहिए। पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत लाभ हुआ होगा इस वीडियो से। और रेगुलर देखा कीजिए, क्योंकि आप 10th क्लास में हैं तो आपको 400 प्लस लाना है, 450 प्लस लाना है, तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के अपनी पढ़ाई रेगुलर करते रहिए।